अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे नेट्रम फास्फेरिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड। अभी एक बायोकेमिक रेमेडी आ जाती है और इस वजह से ये बनाई जाती है फास्फेट ऑफ सोडियम के साथ। अब आज के इस सेशन में बेसिकली हम नेट्रम फास्ट के जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं उनके रिलेटेड डिस्कस करेंगे और ये सिम्टम्स जो कि पोटेंसी फार्म के अंदर यूज़ की जाती हैं उस हवाले से होंगी। अब नेट्रम फास्ट जो मेडिसिन है इसकी सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करने से पहले इस मेडिसिन की जो मरकज़ी इलामत है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस मेडिसिन की मरकज़ी इलामत आ जाती है कि खट्टी बू वगैरह आना, खटास वगैरह, काफ़ी ज़्यादा तेज़ाबियत वगैरह, या ज़बान या तालू के पिछली साइड पे, बैक साइड पे सफ़ेद रंग की या जर्द रंग की तह जमी हुई होगी। अब ये जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये इस मेडिसिन की मरकज़ी इलामत आ जाती हैं। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि आज की सेशन में जस्ट हम इसकी स्पेसिफिक सिम्टम्स के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। बाकी डिटेल सेशन जिसमें हर एक सिम्टम के रिलेटेड तफसीलन बात की जाएगी वो इंशाल्लाह आपको बाद में देखने मिलेगा। तो इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड मैं काफ़ी ज़्यादा सेशन इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ, तो आप लाजमी जाकर वो चेक कर लीजिएगा। अब हम इसकी सिम्टम्स के रिलेटेड बात करते हैं। खट्टी बू वगैरह आना या तेज़ाबियत वगैरह, ये दो ऐसे अल्फाज आ जाते हैं जहाँ कहीं भी ये देखने मिलें तो उस पेशेंट में नेट्रम फास्ट को ज़रूर अप्लाई कराना चाहिए। आप समझें कि ये जो दो अल्फाज हैं, ये जो दो सिम्टम्स हैं, इन्होंने नेट्रम फास्ट मेडिसिन को घेर के रखा हुआ है। खट्टी बू वगैरह को अगर मैं थोड़ा और तफसील से डिस्कस करूँ तो खटास वगैरह में तकरीबन चाहे मुँह का जायका हो खट्टा या उसके अलावा कै वगैरह आए, अबकाइयाँ वगैरह आए, ये सारी की सारी खटास वाली होंगी। पेशेंट जो भी चीज़ खाएगा उसको खटास का जायका ही फील होगा। जब भी वो चीज़ हज़म हो गई तो तब भी खटास काफ़ी ज़्यादा फील होगी। अब खाना हज़म से मुराद ये आ जाता है कि पेशेंट को जब भी स्टूल पास होगा तो उसकी भी स्मेल काफ़ी ज़्यादा खटास वाली होगी। अगर फीमेल्स में बात की जाए तो फीमेल में जब लिकोरिया की प्रॉब्लम देखने मिले तो उसमें भी जब काफ़ी ज़्यादा खट्टी स्मेल आए तो वहाँ पर भी नेट्रम फास्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। या इन दो सिम्टम्स के अलावा तीसरा जो फासद मादा आ जाता है वो है पसीना। अब जिस्म से जब भी पसीना खारिज हो उस पसीने की बदबू भी जब काफ़ी ज़्यादा खटास वाली देखने मिले, बदबूदार पसीना हो जिसमें खसूसन खटास पाई जाए, तो उस हवाले से भी नेट्रम फास्ट को लाजमी यूज़ करना चाहिए। वैसे तो ये देखने मिलता है कि जब पसीना काफ़ी ज़्यादा बदबूदार है तो वहाँ पर हैपर सल्फ जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। उसके अलावा दीगर मेडिसिन भी यूज़ की जाती हैं, लेकिन अगर पसीने में खटास काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रही है, मतलब खट्टी बू काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रही है, तो वहाँ पर नेट्रम फास्ट अपना रिजल्ट दिखाती है। अब खटास की अलामत आपको तकरीबन समझ आ गई होगी कि खाना खाते हुए भी गले में काफ़ी ज़्यादा जो जायका महसूस हो वो खट्टा हो, जब डिकार वगैरह आएँ तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खटास वाले हों, जिस वक्त खाना हज़म हो तो स्टूल की जो स्मेल होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा खटास वाली होगी, या जिस वक्त पसीना वगैरह आए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खटास वाला हो। अब अगला पॉइंट जो आ जाता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब तेज़ाबियत और खट्टी बू या खटास के अलावा भी एक तीसरी सिम्टम आ जाती है जो काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जाती है, लेकिन ये जो सिम्टम है ये मोस्टली छोटे बच्चों के अंदर देखने मिलती है। मतलब ये कि जिस वक्त भी छोटे बच्चों में स्टूल वगैरह पास हो या मोशन वगैरह अगर उनको लगे हुए हैं तो जो भी जिस्म से मादा खारिज होगा वो उस जगह को छील देगा। अब ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिम्टम मानी जाती है, लेकिन ये सिम्टम ख़ुसूसन छोटे बच्चों के अंदर देखने मिलती है। अब अगर छोटे बच्चों की सिम्टम के अलावा ख़ासुल ख़ास इलामत की बात की जाए जो कि तेज़ाबियत या खटास की बात आ जाती है, तो वो हमने पहले डिस्कस किए दवा की मरकज़ी इलामत में भी। अब वो सिम्टम थी कि पेशेंट के ज़बान या तालू की पिछली साइड पे, बैक साइड पे एक सफ़ेद रंग की या जर्द रंग की तह देखने मिलेगी। अब वो चमकीली सी तह होगी। चमकीली तह की मैं इस तरह मिसाल आपको दे सकता हूँ कि जैसे कोई भी क्रीम वगैरह फेस के लिए यूज़ की जाती है तो जब भी उसका ढक्कन उतारा जाता है नई क्रीम में हमें एक चमक देखने मिलती है, उसी तरह की जब चमक ज़बान के ऊपर जमी तह में देखने मिले या तालू के पिछले जो तह जमी हुई होगी उसमें देखने मिले और साथ तेज़ाबियत और खटास की इलामत वाज़ेह हों तो फिर नेट्रम फास्ट को लाजमी यूज़ करना चाहिए। अब अगला जो पॉइंट आ जाता है वो दोबारा छोटे बच्चों के हवाले से आ जाते हैं। जैसे प्रीवियस पॉइंट में हमने पहले बात की थी कि बच्चों में जब भी स्टूल पास हो या मोशन वगैरह पास हो तो वो जगह छील जाएगी। अब उसकी वजह देखी जाए कि उसकी मेन रीज़न क्या बन रही होगी, तो जिन बच्चों में, छोटे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा दूध
और शुगर खाने की वजह से, चीनी वगैरह या मीठी अशिया खाने की वजह से स्टूल की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने मिलें, तो उनमें भी नेट्रम फास्ट अपना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। अब इससे मुराद ये आ जाती है कि कुछ बच्चों में ये सिम्टम देखने मिलते हैं कि जब वो काफ़ी ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करते हैं या काफ़ी ज़्यादा मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा मोशंस की प्रॉब्लम देखने मिलती हैं। अब जब भी उनको मोशन लगेंगे, अब ये मोशन खसूसन सब्ज़ रंग में देखने मिल रहे होंगे और काफ़ी ज़्यादा बदबूदार होंगे, खटास वाली बदबू आती होगी इनसे। तो इस किस्म के जो छोटे बच्चे होते हैं, जब भी उनमें इस किस्म की डिजीज़ पाई जाए, तो उनको लाजमी नेट्रम फास्ट अप्लाई करानी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा इसका जल्दी रिजल्ट भी छोटे बच्चों में देखने मिलता है। अब ये मेडिसिन ना सिर्फ इन पॉइंट में यूज़ होती है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, खटास या तजाबियत, इनके अलावा भी ये मेडिसिन मोस्टली यूज़ की जाती है और ख़ुसूसन छोटे बच्चों में या आम बड़े अशख़ास में जब कीड़ों की शिकायत देखने मिले, पेट में वार्म्स वगैरह की शिकायत देखने मिले और ख़ुसूसन इंटेस्टाइन के अंदर, अब जब इस किस्म की इलामत होगी तो फिर नेट्रम फास्ट को लाजमी यूज़ करना चाहिए। अब कीड़ों के हवाले से तशख़ीस करने के लिए सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि टेस्ट कराया जाए, स्टूल आ रही रूटीन एग्जामिनेशन टेस्ट कराया जाए, फिर ही उसके बाद मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, तो रिज़ल्ट देखने में अच्छे मिलते हैं। अब अगला पॉइंट आ जाता है कि नेट्रम फास्ट मेडिसिन के पेशेंट के स्टमक में जिस वक्त जलन वगैरह या तेज़ाबियत देखने मिले, तो वहाँ पर भी इस मेडिसिन को लाजमी यूज़ करना चाहिए। अब इस तरह की सिम्टम अगर स्टमक के हवाले से देखी जाए तो कार्बोविजा आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा नक्सोमीका भी आ जाती है, दीगर और मेडिसिन भी आ जाती हैं, लेकिन नेट्रम फास्ट मेडिसिन को भी भूलना नहीं चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिकवरी पेशेंट में दिखाती है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक और सिम्टम शेयर कर देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि जिस वक्त पेशेंट में सर दर्द देखने मिले, अब वो सर दर्द खसूसन सुबह के टाइम हो, मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से सुबह के टाइम अगर सर दर्द देखने मिल रहा है, तो फिर नेट्रम फास्ट मेडिसिन को लाजमी यूज़ करना चाहिए। अब ये पॉइंट जो है इसके साथ हम डिटेल में डिस्कस तब करेंगे जब इस मेडिसिन की जितनी भी सिम्टम है उनके रिलेटेड जो डिटेल सेशंस होगा उसमें ही इसको डिस्कस किया जाएगा, या जब वो सेशन आएगा तो फिर ये पॉइंट आपको दोबारा तफसीलन देखने मिलेगा। यहाँ पर हम जस्ट इसकी जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं उनको ही डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो मेडिसिन है नेट्रम फास्ट, ये थ्राट्स प्रॉब्लम के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। थ्राट प्रॉब्लम के साथ गले में खटास वगैरह भी देखने मिले, या जिस वक्त काफ़ी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात की जाए या ऊंची आवाज़ में लगातार बात करने की वजह से आवाज़ बैठ जाए, तो उस तरह के केसेस में भी ये यूज़ की जाती है। अब नेट्रम फास्ट जो मेडिसिन है इसको पेन के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिस वक्त जोड़ों में दर्द वगैरह की प्रॉब्लम देखने मिले। अब ये जो सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये कह सकते हैं कि दीगर सिम्टम्स आ जाती हैं। मरकज़ी इलामत जो होगी उसको लाजमी आपने माइंड में रखना है। जब भी कोई मेडिसिन अप्लाई कराई जाए तो उसमें हमेशा मरकज़ी इलामत को फॉलो करते हुए ये दीगर जो इलामात होती हैं उनको साथ रखते हुए फिर मेडिसिन यूज़ की जाती है या अप्लाई कराई जाती है। मोस्टली जो पॉइंट होता है वो मरकज़ी इलामत होती है, क्योंकि एज अ पेन किलर होमियो में बहुत सारी मेडिसिन आ जाती हैं, कालोसिंथ आ जाती है, अर्जेंटम नाइट्रिकम भी जोड़ों के दर्दों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, दीगर और मेडिसिन भी आ जाती हैं। लेकिन बार बार ये मैं चीज़ इसलिए वाज़ेह करता हूँ कि जब भी एक पॉइंट को पकड़कर मेडिसिन अप्लाई कराई जाए और उसका रिजल्ट ना मिले, तो फिर यही सोचा जाता है कि ये मेडिसिन काम नहीं करती। मेडिसिन तब काम करती है जब दवा की मरकज़ी इलामत को देखते हुए बाकी सिम्टम्स को देखकर फिर मेडिसिन अप्लाई कराई जाए। अब नेट्रम फास्ट जो मेडिसिन है इसको बुखार में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन बुखार में दोबारा वही बात आ जाती है कि जिस वक्त तेज़ाबियत की प्रॉब्लम देखने मिले पेशेंट में, पेशेंट बता रहा है कि मुंह का जायका काफ़ी ज़्यादा कड़वा सा महसूस हो रहा है या दीगर और मतलब फर वगैरह ज़बान के ऊपर जमी हुई है, तो इस किस्म की सिम्टम्स को देखने के बाद बुखार में फिर ये मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। अब लास्ट पर मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि डॉक्टर हनीमन ने अपने अफार्ज़म के अंदर ये बात वाज़ेह की है कि जब भी कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाए तो पेशेंट का काम बनता है कि वो अपनी अलामात सही तरह से बताए। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो अपनी अलामात सही तरह से नहीं बता पाते। अब वहाँ पर डॉक्टर का काम बनता है, फिजिशियन का काम बनता है कि वो सिम्टम्स को तफसीलन सुने, कोई भी क्रॉस क्वेश्चन पहले ना करे। जिस वक्त पेशेंट अपनी तमाम तर सिम्टम्स बता दे, फिर उसके बाद डॉक्टर का काम बनता है कि वो कुछ इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस करे ताकि कोई सिम्टम्स अगर पेशेंट की रह गई हैं या जिन सिम्टम्स के बारे में फिजिशियन को शक है कि ये सिम्टम्स भी पेशेंट के अंदर पाई जाएंगी, तो उनके बारे में वो पता चला सके या पूछ सके पेशेंट से। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो इस मेडिसिन के हवाले से, नेट्रम फास्ट मेडिसिन के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
उसके अलावा फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो लाजमी आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।